स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इस वीडियो में प्रश्नावली 3F का सवाल संख्या 8 बताने वाला हूं। इसमें दिया है कि 2x बटे ए प्लस बाई बटे बी बराबर 2, एक्स बटे ए माइनस बाई बटे बी बराबर 4। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बटे में ए बी होने के कारण हमने ए बी लासा ले लिया है और अगर हम ए से ए बी को भाग देंगे तो ए से ए हमारा खत्म हो जाएगा और बी की आपकी 2x में गुणा हो जाएगी जो आपको हो जाएगा 2bx। ठीक है, प्लस में आगे b से भाग देंगे तो b से भी खत्म हो जाएगा और a की y की a y हो जाएगी और बराबर में आपका 2 हाई है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हमारा 2vx और प्लस आपका ay और बराबर में ये जो a है ab है वो 2 के साथ गुणा करके 2ab बना लेगा और इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, चलिए इसी प्रकार हमको समीकरण 2 में भी a b लासा ले लेना है। अगर a से a कटेगा तो आपका b और x की bx हो जाएगी। ठीक है, माइनस का b से b खत्म हो जाएगा तो a की और y की आपकी ay हो जाएगी और बराबर आपके 4। ठीक है, तो देखिए हमारा समीकरण 2 बनेगा कि bx माइनस ay और बराबर में जो ab है वो 4 में गुणा करके 4ab बना लेगा और ये हमारी समीकरण 2 बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं y का मान विलुप्त करने वाला हूँ। तो देखिए आपका ay और ये भी ay है, इसमें प्लस का ay इसमें माइनस का, तो इन दोनों समीकरणों को जोड़ने पे y का मान विलुप्त हो जाएगा। ठीक है, तो मैं लिखे दे रहा हूँ यहाँ पर समीकरण 1/2 को जोड़ने पर। ठीक है, तो देखिए हम लिख लेते हैं कि 2vx प्लस ay बराबर 2ab, ये समीकरण 1 है और इसी के नीचे लिख लेते हैं कि vx माइनस ay बराबर 4ab। ठीक है, ये हमारी समीकरण 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर जोड़ने पे कोई भी चिन्ह परिवर्तन नहीं होगा, ay से ay हमारा खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये 2vx और ये 1bx है तो आपके 3vx हो जाएंगे। ठीक है, बराबर में देखिए आपका दिया हुआ है 2ab और 4ab दोनों प्लस के तो आपके 6ab हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 3 दूनी 6 हो गया और b से b खत्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ से कुल मिला के आपको x का जो मान होगा वो 2a प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और इस x का मान हम समीकरण 1 में लगा देते हैं। ठीक है, x का मान हमारा कितना हो जाएगा 2a। फिर एक बार मैं समझा रहा हूँ, 3 दूनी 6 यानी कि 3 से 6 कट गया तो 2 आया और b से b हमारा खत्म हो गया तो कुल मिला के हमारा 2a आ गया। ठीक है, और इस x का मान समीकरण 1 में लगा देता हूँ, समीकरण 1 में x का मान समीकरण 1 में। ठीक है, तो देखिए अब समीकरण 1 हमारी थी 2vx, क्या थी हमारी 2vx, तो 2v गुणा x की जगह हमारा हो जाएगा 2a और प्लस में हमारा ay बराबर में 2ab। ठीक है, तो अगर हम इनकी गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 4ab और प्लस का ay बराबर 2ab। ठीक है, चलिए अगर हम y का मान निकालेंगे तो हम ay को यहीं रोकेंगे और बराबर आपका हो जाएगा 2ab और माइनस का 4ab। ठीक है, 4ab। ठीक है, तो देखिए हमारा क्या हो जाता है कि ay बराबर यहाँ से जब घटाएंगे तो माइनस का आपको 2ab बचेगा। ठीक है, और यहाँ से a से a खत्म हो जाएगा तो इस प्रकार आपको कुल मिला के जो y का मान होगा वो माइनस का 2v मिल जाएगा, माइनस का 2v मिल जाता है। इस प्रकार आपका ये हल हो जाता है। अब मैं आपको सवाल संख्या 9 बताने वाला हूँ जो दिया है 1/5x प्लस 1/6y बराबर 12, 1/3x माइनस 1/7y बराबर 8। ठीक है, तो देखिए आप देख रहे होंगे कि दोनों समीकरण में जो x y वो आपका बटे में। ठीक है, जब बटे में होता है तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे 1/x को p और 1/y को q मान लेंगे। ठीक है, तो ये मानने से पहले थोड़ा मैं आपको और सरल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे आपका ये 1/5x है तो आप इसको लिख सकते हैं कि 1/5 गुणे 1/x। ठीक है, आगे हमारा प्लस है तो प्लस आ गया। इसी प्रकार आप इसको लिख सकते हैं कि 1/6 गुणा 1/y और बराबर आपके 12 है ही है। ठीक है, इसी प्रकार दूसरी समीकरण को भी हम लिख देंगे कि 1/3 गुणा 1/x माइनस 3/7 गुणे
1/y बराबर 8। ठीक है, तो अब आप देख रहे होंगे कि दोनों समीकरण में 1/x और 1/y दोनों मिल रहा है आपको, तो अब आप आसानी से मान सकते हैं। ठीक है, तो मान लेंगे, माना कि x बराबर p और 1/x होगा, 1/y बराबर हम q मान लेंगे। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे 1/5 तो हमारा रहना ही रहना है, 1/5। ठीक है, और इसी के साथ देखिए ये जो 1/x था इसको हम p ले चुके, तो आपको मिल जाएगा 1/5p प्लस इसी प्रकार आपको 1/6q और बराबर में आपके 12 है ही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बटे में अब संख्या रहेगी तो हम इनका लासा लेके थोड़ा सा सरल कर लेंगे, तो 5 छक्का 30 लासा आ जाएगा। ठीक है, अगर आप 5 से भाग देंगे 30 को तो 6 बार आएगा, और 6 की और p की आपकी 6p हो जाएगा। ठीक है, प्लस ऐसे यहाँ पर 6 से भाग देंगे तो 5 बार आएगा, और 5 एकम 5q हो जाएगा आपका। ठीक है, बराबर में आपके 12। ठीक है, तो देखिए हमारा अगला समीकरण बन जाए, मतलब पहला समीकरण बन जाएगा कि 6p प्लस 5q बराबर 12 की 30 की गुणा हो जाएगी, तो 12 3 36, मतलब आपके 360, और ये बन जाती समीकरण आपकी 1। ठीक है, इसी प्रकार हम समीकरण 2 को भी देखेंगे, तो 1/3 हमारा ऐसे ही आ जाएगा, और 1/x को तो हमने p मान ही लिया है। ठीक है, इसी प्रकार देखिए -3/7 और q हो जाएगा बराबर 8। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लासा लेंगे तो 3 सत्तो 21 लासा आएगा। ठीक है, तो 3 सत्तो 21 यानी 7 बार आएंगे, 7 एकम 7p हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 7 से भाग देंगे तो 3 बार आएगा, और 3 तिया 9q हो जाएगा। ठीक है, बराबर में आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगला समीकरण बनेगा हमको 7p माइनस 9q और बराबर में 8 की और 21 की गुणा हो जाएगी, तो आपको मिलेगा 8 एकम 8 और 8 दूनी 16 यानी कि 168, जिसे हम समीकरण 2 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, अब हम इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए विलोपन विधि से हल करने के लिए अगर हम मान q का विलुप्त करेंगे तो हमको दोनों समीकरण में गुणा करनी पड़ेगी, या p का मान विलुप्त करेंगे तब भी दोनों समीकरण में गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैं q का मान विलुप्त करने के लिए दोनों समीकरण में गुणा करनी पड़ेगी, वो मैं लिखे ले रहा हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिख लिया है कि q का मान विलुप्त करने के लिए समीकरण 1 में 9 से गुणा तथा समीकरण 2 में 5 से गुणा। ठीक है, तो समीकरण 1 में 9 से गुणा करूँगा तो आपका मिलेगा 9 छिक 54p। ठीक है, और 9 पंजे 45q और बराबर में भी 9 से गुणा करेंगे तो 9 जीरो का 0, 9 छिक 54 के 4, हाथ से लगे 5 और 9 3 27 5 32, तो 3240 मिलेगा, जिसे हम समीकरण 3 मान लेंगे। और इसी के नीचे समीकरण 2 में 5 से गुणा करके लिख देंगे। तो देखिए 5 सत्तो 35p और माइनस का 5 नेम 45q और बराबर में 5 अट्ठो 40, 5 छक्का 30 4 34 और 5 एकम 5 और 3 8, यानी कि 840, जिसे हम समीकरण 4 मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए p का जो मान होगा वो जोड़ने पे विलुप्त हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा जोड़ने पर। ठीक है, तो देखिए 45q से 45q खत्म हो जाएगा और यहाँ पर ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो आपको हो जाएंगे 9 और इधर आपके 8, यानी कि 89p हो जाएगा। ठीक है, और बराबर में भी जुड़ जाएंगे, तो 0 का 0 आएगा और 8 और आपके हो जाएंगे, और यहाँ पर 10 और ये आपका 4 हो जाएगा, क्योंकि 8 2 10 और 3। ठीक है, तो जब आप p का मान निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा p बराबर 40 80 और बटे आपका 89 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आगे आपका क्या होता है। तो ये आपका p का मान हो जाता है। अब मैं q के मान की बात कर लेता हूँ, तो लिख देता हूँ यहाँ पर कि p का मान समीकरण 1 में। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ पर आपका समीकरण 1 में दिया हुआ है 6p, तो आपका हो जाएगा 6 गुणा p की जगह आपका 40 80 और बटे आपका 89। ठीक है, आगे देखिए फिर हमको दिया है प्लस का 5q बराबर 360। ठीक है, तो देखिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर ऊपर 6 से गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको मिलेगा कि 6 0 का 0, 6 अट्ठो 48 के 48 आ जाएंगे और 6 चौक 24। ठीक है, और बटे में तो आपका 89 है ही है। ठीक है, और प्लस आपका 5q
बराबर 360। तो अगर हम Q का मान निकालेंगे तो 5Q हमारा यही रहेगा और बराबर में आपका हो जाएगा 360 माइनस 24,480 बटे 89। ठीक है, चलिए तो अब इनका हम लासा लेके हल कर लेंगे। ठीक है, तो हमको मिलेगा 5Q बराबर लासा इसका 89 आ गया क्योंकि 3 से 60 के बच्चे हम 1 रख लेंगे। ठीक है, चलिए अगर हमने 1 से भाग दिया हुआ है, ठीक है, तो देखिए हमारा बार बचता है 89। कितना बचता है? 89। तो हमारी 89 की और 360 की गुणा हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो मैं यहाँ पे थोड़ा साइड में गुणा करके दिखा देता हूँ कि हमने 360 की गुणा करनी है 89 में। ठीक है, तो आप जानते हैं कि 9 0 का 0, 9 6 54 हो जाता है और 9 3 27 और आपके 5 32 हो जाते हैं। ठीक है, और 8 से जब गुणा करेंगे, चलिए मैं गुणा कर देता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे गुणा कर ली है, तो गुणा करने पर आपको आया है 32 0 40 और माइनस 89 से 89 भाग देंगे तो एक बार आएगा और एक की जब ऊपर गुणा करेंगे तो हमको वही सारी संख्या आ जाएगी, मतलब 24,480। ठीक है, चलिए तो अब देखिए अब हम क्या करते हैं। तो देखिए हमारा 5Q बराबर जब माइनस करेंगे ऊपर से तो आपको मिलेगा 7,560। ठीक है, माइनस करेंगे तो आपको इतना मिलेगा और बटे में आपका 89 है। चलिए तो अब देखिए 89 से तो ऊपर वाला कटेगा नहीं तो आप 5 से काट सकते हो। ठीक है, तो देखिए आपको 5 एकम 5, 5 एकम 5 मिल जाएगा। ठीक है, अब आगे 25 हो जाएंगे तो 25 और आगे आपका 6 तो 5 का 5 और 5 दूनी 10। ठीक है, तो कुल मिला के आपको Q का मान 1512 मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपका आंसर निश्चित नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर हमको x y का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो x के y के मान की बात कर लेता हूँ। चलिए तो मैं पहले बात करता हूँ P की। तो P का जो मान आया था वो आपको आया था कि 4080 बटे 89। चलिए तो P को हमने माना था 1/x के बराबर। ठीक है, तो बराबर देखिए 4080 और बटे आपका 89। चलिए अगर यहाँ पर मैं x का मान निकालता हूँ, ठीक है, तो अगर x को सीधा करूँगा मतलब x करूँगा तो ये आपका उल्टा हो जाएगा, यानी कि 89 हमारा ऊपर पहुँचेगा और बटे में आपका हो जाएगा 4080। ठीक है, तो इस प्रकार ये आपका x का मान हो जाता है। इसी प्रकार मैं q के मान की बात करूँगा तो q का मान जो आपको मिला है वो मिला है 1512 बटे 89। चलिए ठीक है, तो हमने इसको माना था कि 1/y, तो जो इसके बराबर हो जाएगा 1512 बटे 89 के। ठीक है, तो इसी प्रकार इसका अगर y का मान निकालें तो y को सीधा करेंगे तो बराबर वाला उल्टा हो जाएगा, 89 बटे आपका हो जाएगा 1512। ठीक है, तो इस प्रकार आपका ये हल हो जाता है। चलिए अब मैं सवाल संख्या 10 की बात करता हूँ। तो देखिए इसमें हमारा 1/3x प्लस y बराबर p माना जाएगा और 1/3x माइनस y बराबर q माना जाएगा क्योंकि ये दोनों समीकरण में ये उपलब्ध हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा पहला समीकरण देखिए ये जो पूरा दिया हुआ है वो आपको p माना जा चुका है तो आपका p हो गया, प्लस इसी प्रकार ये आपका q माना जा चुका है और बराबर में आपके 3/4 है। ठीक है, चाहे तो आप इसे समीकरण बना सकते हैं या ऐसा करें कि 4 जब बटे में है तो ये इन दोनों में गुणा कर लेगा, यानी कि आपका हो जाएगा 4p और प्लस 4q बराबर 3। अब हम इसे समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, इसी प्रकार समीकरण 2 को देखेंगे तो ये जो 1/2 वो तो आपको रहना ही रहना है और आपका हो जाता है p। ठीक है, इसी प्रकार 1/2 और आपका हो जाएगा q बराबर में माइनस के 1/8। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो बटे वाला 8 है वो दोनों में गुणा कर देगा तो गुणा आपके ऊपर हो जाएगी, मतलब आपका हो जाएगा कि 8/2p माइनस 8/2q बराबर -1, जिससे क्या होगा आपका 2 से 4 कट जाएगा। ठीक है, चलिए तो हमारा मिल जाता कि 4p माइनस 4q बराबर -1, जिसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जोड़ने पर Q का मान विलुप्त हो जाता है तो मैं लिख देता हूँ कि समीकरण 1/2 को जोड़ने पर। ठीक है, जोड़ने पर। ठीक है, तो देखिए हमारा हो जाता है कि 4p प्लस 4q बराबर 3
और इसी के नीचे लिख लेता हूँ कि 4p माइनस 4q बराबर -1। ठीक है, तो देखिए जोड़ने पे क्या होगा, ये दोनों आपस में ख़त्म हो जाएंगे और हमको मिल जाएगा कि 8p जो बराबर हो जाएगा, क्योंकि 3 में से जब माइनस एक जाएगा तो 2 बचेगा। ठीक है, तो हमारा बराबर में 2 हो गया। जब p का मान निकालें तो आपका हो जाएगा 2/8, मतलब आपका 2 एकम 2 और 2 चौक 8। तो कुल मिला के आपको जो p का मान है वो मिल जाता है 1/4। ठीक है, अब जरा मैं बात कर लेता हूँ q के मान की। ठीक है, तो देखिए p का मान समीकरण 1 में। ठीक है, तो देखिए 4 गुणा p का मान हमारा 1/4 आया प्लस 4q बराबर 3। 4 से 4 खत्म हुआ तो 4q बराबर आपका हो जाएगा 3 और ये माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 4q बराबर आपका 2, जब q का मान निकालेंगे तो 2/4 हो जाएगा। 2/4 तो 2 दूनी 4, तो कुल मिला के आपको q का मान हो गया 1/2। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ मान x y की। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए p को हमने माना था कि 1/3x प्लस y बराबर जो हो जाए 1/4 के। ठीक है, फिर हम कैसे गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा 3x प्लस y बराबर 4। ठीक है, जिसे हम समीकरण मान लेंगे 3। ठीक है, इसी प्रकार मैं q के मान की बात करूंगा तो q बराबर आपको आया था 1/2 और q को हमने माना था 1/3x माइनस y बराबर 1/2। जब आप कैसे गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 3x माइनस y बराबर 2, जिससे हम समीकरण 4 मान लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर पुनः हम विलोपन विधि से हल करेंगे। तो यहाँ पर समीकरण 3 व 4 को जोड़ देंगे, पुनः हम जोड़ने पर। ठीक है, हल करेंगे तो हमको मिलेगा 3x प्लस y बराबर 4। इसी के नीचे आपका समीकरण 4 आ जाएगा। 3x माइनस y बराबर आपके 2 है। ठीक है, तो देखिए जोड़ने पर y से y खत्म हो जाएगा और आपका ये हो जाएगा 6x बराबर आपके 6 हो जाएंगे, जिससे 6 से 6 खत्म हो जाएगा और आपको x का मान 1 मिल जाएगा। ठीक है, अब x का मान जो है वो समीकरण 3 में लिख लेता हूँ। ठीक है, तो x का मान समीकरण 3 में। ठीक है, तो देखिए हमारा 3 गुणा 1 हो जाएगा और प्लस y बराबर आपके 4। ठीक है, तो y का जब मान निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 4 और ये 3 जाएगा वो आपका माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए y का मान आपका 1 मिल जाएगा। इस प्रकार आपका ये हल हो जाता है।